नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिखें। मैं श्री रामचरितमानस उत्तराखंड से बोल रहा हूँ और इसमें ऐसा वर्णन आता है कि हमारे अंदर जो अवगुण हैं और गुण भी हैं, तो अवगुण हमारे अंदर देखने को ज़्यादा मिलते हैं लेकिन गुण कम हैं। तो हमें उन अवगुणों के बारे में जानना है कि आखिर हमारे अंदर अवगुण कैसे कैसे अवगुण भरे हुए हैं। तो इस चौपाई के माध्यम से और जो 3-4 चौपाई ऐसी हैं, उन चौपाई के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, या गुण ही गुण ज़्यादा हैं कि अवगुण ही अवगुण है हमारे अंदर। तो आप इसे बड़े प्रेम भाव से पाइएगा। चौपाई है, पर हित सारे से धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं तुम्हारी। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जान कोविद नर। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने का समान कोई निष्ठा पाप नहीं है। जो दूसरों का भला चाहते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं और जिसके अंदर अच्छे विचार होते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, द्रोह करते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और ये तात समस्त प्राण और वेदों का ये निर्णय है, निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे जो कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। और देखो यहाँ पे ऐसा वर्णन आता है, मैं आपको बताऊं कि जब काहू के दे कहीं विपत्ति, सुकहीं वह मानव जग निरपत्ति। जब किसी को विपत्ति देखते हैं, ऐसे सुखी होते हैं मानव जगत में वो राजा हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो लोग दूसरों की विपत्तियों को देखते हैं, दूसरों का कुछ बिगड़ जाता है, दूसरों के घर में पहाड़ टूट जाता है, तो वो दूसरों कुछ ऐसे जलने वाले लोग होते हैं, उस बड़े सुखी होते हैं उसे देखकर। तो ऐसे लोग कहें कपटी होते हैं, कामी होते हैं, लोभ के वशीभूत होते हैं, अधिक क्रोधी भी होते हैं। माता पितृ गुरु विप्र न मानई, आप वह अरु गालई आनई। वह माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते और आप तो नष्ट स्वयं ही होते हैं और वो स्वयं दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न भागवत की कथा सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। वह अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निदंक और जबरदस्त पराय धन से स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ होता है, कपट होता है, ये सारी चीज़ें भरी होती हैं, परंतु वो ऊपर से ऐसे सुंदर वेशभूषा धारण किए रहते हैं जैसे कि ऐसा मालूम पड़ता है वो कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके अंदर छल, कपट, कामी, मंद बुद्धि, अवगुणों के समुद्र हैं। वो उन्हें कौन जान सकता। ऐसे हदम माने जो कल कृत युग त्रेता नाई, द्वापर कचुक वृंद वही होए कल युग माई। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होते हैं, लेकिन कलयुग में इनके झुंड के झुंड पाए जाते हैं। कलयुग में नर शरीर धर जय पर पीरा, करई त सहाय मैं वह वीरा। करई मोहवश नर अगनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ प्रायण, यानी कि किसी स्वार्थवश होकर अनेक पाप करता है, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है, वो अपने परलोक नहीं जा सकता। वो इस मृत्यु पर, इस लोक पर, वो यहीं पर नरक बोलता है, यहीं पर स्वर्ग बोलता है, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए हमें अवगुणों से बचना चाहिए। जो हमारे अंदर अवगुण हैं, अभी अवगुणों के बारे में बात हुई थी कि हमारे अंदर छल है, हमारे अंदर कपट है, हम कामी हैं, मंद बुद्धि हैं और वेदों की निंदा करने वाले हैं, ब्राह्मणों को नहीं मानने वाले, संतों को नहीं मानने वाले। ऐसा हम जो हमारे अंदर जो अवगुण हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं,
द्वेष करते हैं, ये हमारे जितने अंदर हमारे अंदर जो अवगुण हैं, ये अवगुण हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर सत्व गुण लाने चाहिए। और वो सत्व गुण कैसे आएंगे? जब तक हमारे अंदर प्रभु के प्रति स्नेह ना होगा, हमारे अंदर दया भाव नहीं होगा, जब तक जहाँ दया है तहाँ धर्म है, तहाँ लोभ है, तहाँ पाप है, ये संत कबीर ने कहा है। तो हमारे अंदर दया भाव का ही है। अगर एक गुण हो, हमारे अंदर दया भाव भी हो ना, उस दया भाव से ही हमारे अंदर धीरे धीरे सत्य गुण आने लगेंगे। मेन चीज होती है दया। ये 4 चरण होते हैं, दया, सत्य, ये 4 चरण होते हैं। तो जिसके अंदर अगर दया है, समझ लो उसके अंदर दया है तो वहाँ धर्म भी है। तो वहाँ तो अवगुण होंगे, लेकिन कुछ अवगुण होंगे, लेकिन वहाँ गुण ज़्यादा होंगे जहाँ दया है। और जहाँ दया खत्म हो जाए तो समझ लो वहाँ समुद्र है अवगुणों का। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अवगुणों और अवगुणों के बारे में आपको पता पड़ गई होगी। तो आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री